हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अतुल यूट्यूब। आज के इस वीडियो में हम लोग लव और कुश के हिस्ट्री के बारे में देखेंगे। पर उसके पहले मैं बता दूं कि हमारे चैनल पे एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री इसका एक पूरा सीरीज़ आ रहा है। तो आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़े, इसको सब्सक्राइब करें और चैनल में जाके एक हिस्ट्री का प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा। आपको उसमें सारे टॉपिक्स मिलते रहेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रामायण एंड महाभारत ये दोनों इंडिया का टॉप महाकाव्य में से है, लेकिन दोनों को ही कुछ लोग माइथ बोलते हैं, यानी कि मिथ्या। पर ज़रूरी नहीं है कि ये माइथ ही हो, ये रियल भी होगा। बट बहुत सारे ऐसे हिस्टोरियन हैं जिनका मानना है कि ये सही है, क्योंकि रामायण जिस टाइम लिखा गया था उस टाइम के लोग जो देखते थे वही लिखते थे। तो ऐसा ज़रूर हुआ होगा, तभी लिखा गया। और इस रामायण जैसे महाकाव्य के कवि श्री वाल्मीकि जी हैं। वैसे तो आप लोगों ने पूरा रामायण का स्टोरी बहुत बार देखा और सुना होगा, लेकिन क्या होता है जब राम जी इस धरती को छोड़ के जाते हैं, उसके बाद लव और कुश का क्या होता है, अयोध्या का क्या होता है, भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न के बच्चों का क्या होता है। तो इस वीडियो में हम लोग वही सब देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं लव और कुश के स्टोरी से। कुश जो कि राम जी के सबसे बड़े पुत्र होते हैं और लव जो कि सबसे छोटे। कुश जो होते हैं वो अयोध्या से लगे एक राज्य में राज करते हैं जिसका नाम कोसला होता है। वो कोई बहुत महान रूलर नहीं बन पाते हैं, उनका डेट भी बहुत जल्दी ही हो जाता है। वो दुर्जिया नाम का एक दानव से लड़ते समय उनकी मृत्यु हो जाती है। फिर उनके बाद उनके बेटे अतिथि राजा बनते हैं, फिर उनके बाद निरध राजा बनते हैं और निरध के बाद बहुत सारे अच्छे और बलशाली राजा आते हैं। पर जो सबसे आखिरी राजा जो होता है उसका नाम अग्निवर्मा होता है, और ये रघुकुल का नाश के लिए यही जिम्मेदार माना जाता है, क्योंकि ये बहुत मस्ती में रहते थे और सिर्फ औरतों के साथ ही बिजी रहते थे, और ये कोई बहुत शक्तिशाली राजा भी नहीं थे। इसीलिए इनकी मृत्यु भी बहुत जल्दी हो जाती है, और इनकी मृत्यु के समय इनकी वाइफ प्रेग्नेंट रहती है। पर उसके बाद का हिस्ट्री किसी को ठीक से पता नहीं है। कुश के छोटे भाई लव वो बहुत महान राजा बनते हैं, और कहीं उत्तर पूर्व यानी कि नॉर्थ ईस्ट में कहीं पे एक राज्य जिसका नाम कोई लवपुरी और शेरावती जैसा है, उसका राजा बनते हैं। अभी के समय के हिसाब से वो एरिया पंजाब और लाहौर के आसपास के कहीं का है। राम के छोटे भाई भरत, उनका 2 पुत्र होता है, तक्षा और पुष्कला। तक्षा जो रहता है वो तक्षशिला नाम के राज्य का राजा बनता है, और पुष्कला पुष्कलावती नाम के राज्य का राजा बनता है। लक्ष्मण के भी 2 पुत्र होते हैं, एक अंगद और एक चंद्रकेतु, दोनों केरापत नाम के राज्य का राजा बनते हैं। शत्रुघ्न के भी 2 पुत्र होते हैं, एक बहुसूत्रा और एक सुबाहु। बहुसूत्रा जो रहते हैं वो मथुरा के राजा बनते हैं, और सुबाहु जो रहते हैं वो विदिशा के राजा बनते हैं। तो इसी तरह इनका भी कुल आगे धीरे धीरे बढ़ते रहता है। होप कि आपको इस वीडियो से रामायण के एंड के बारे में आपको अच्छी जानकारी मिली होगी, और इस वीडियो को बनाने का मोटिव हमारा पूरा हुआ होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और हमारे चैनल के साथ जरूर जुड़े। सब्सक्राइब नाउ।